अखाड़े की मिट्टी में बड़े हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने पसंदीदा चरखा दांव का राजनीति में भी खूब इस्तेमाल किया है। जिंदगी भर कांग्रेस से जमीन पर लड़ते रहे तो एक मौके पर मनमोहन की सरकार बचा दी, बीजेपी के समर्थन में सरकार बनाई और अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के विरोधी भी रहे। लालू के समर्थक रहे, लेकिन जब मौका लालू को पीएम बनाने का था तो हाथ खींच लिए। यानी मुलायम ने पहलवानी का हर दांव राजनीति में चला है और उनका हर दांव सामने वालों को चारों खाने चित्त करता रहा है। उनकी राजनीति को परखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। साल था 1967, विधानसभा चुनाव। जसवंत नगर से नत्थू सिंह को टिकट दिया गया, लेकिन अपनी उम्र की दुहाई देकर नत्थू सिंह ने अपनी जगह मुलायम सिंह यादव को टिकट देने को कहा। अपना पहला ही विधानसभा चुनाव मुलायम सिंह जीत गए और उसके बाद 8 बार उस क्षेत्र से विधायक बने। 1967 में ही लोहिया के निधन के बाद समाजवादी आंदोलन कमजोर पड़ने लगा तो मुलायम ने संयुक्त समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय क्रांति दल का हाथ थाम लिया। अगला चुनाव भी वो इसी के टिकट से जीते। इसके कुछ साल बाद दो पार्टियों के विलय से एक नया दल बना, भारतीय लोकदल। चौधरी चरण सिंह इसके नेता बने। चौधरी साहब के नेतृत्व में मुलायम सिंह यूपी में पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर गए। आपातकाल के बाद हुए चुनावों ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया था। जनता पार्टी का गठन हुआ। इस चुनाव में लोगों ने कांग्रेस और आपातकाल के खिलाफ गुस्सा तो व्यक्त किया ही था, साथ ही लोगों को अपनी वोट की ताकत का भी एहसास हुआ। चुनाव के बाद यूपी में जब राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया तो मुलायम सिंह ने भी पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें सहकारिता और पशुपालन विभाग मिले। मंत्री बनते ही सहकारिता बैंक की ब्याज दरों को 14 से घटाकर सबसे पहले 13% किया और फिर 12% किया। ये वो फैसला था जिसने मुलायम सिंह यादव को ग्रामीण इलाके में मशहूर कर दिया था। लेकिन सरकार बहुत दिन तक चली नहीं। मुलायम सरकार से बाहर हो गए। 1980 में नेताजी चुनाव हार गए, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने उन्हें लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष जरूर बना दिया। 1982 की बात करते हैं। चौधरी साहब ने मुलायम सिंह को एमएलसी बनाया और विधान परिषद में नेता की जिम्मेदारी सौंपी। 1984 में लोकदल के केवल 2 सांसद जीते थे। बागपत से चौधरी चरण सिंह थे और एटा से महफूज अली खां उर्फ प्यारे मियां। पार्टी में मायूसी थी, लेकिन मुलायम ने हताशा को पास नहीं फटकने दिया। प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे सूबे का दौरा किया। नतीजा 1985 के विधानसभा चुनाव में लोकदल ने 86 सीटें जीती। मुलायम नेता विरोधी दल बने। 1986 में चौधरी चरण सिंह के देहांत के बाद चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह का मुलायम से सामना हुआ। मुलायम उनका नेतृत्व मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद पार्टी 2 भागों में बट गई। 86 में से 55 विधायक अजीत सिंह के साथ चले गए और मुलायम को केवल 30 विधायकों का समर्थन मिला। नेताजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने क्रांतिकारी मोर्चा बनाया, क्रांति रथ से पूरे प्रदेश का दौरा किया। अक्टूबर 1987 में लखनऊ में ऐतिहासिक रैली की। 1988 में जनता दल बना तो नेताजी इसमें शामिल हो गए। इसके बाद चुनाव में जनता दल बहुत के करीब पहुंच गया। मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हुई तो वीपी सिंह की पहली पसंद अजीत सिंह थे, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने मुलायम का साथ दिया। विधायकों ने मुलायम के नाम पर मुहर लगा दी। अजीत सिंह को केंद्रीय कैबिनेट से संतोष करना पड़ा और मुलायम पहली बार 1989 में मुख्यमंत्री बन गए।